हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे जीप ग्रैंड चिरोकी की टेस्ट ड्राइव, BYD Atto 3 का रिव्यू, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी, और हमारे एक्सपर्ट टू द वन बताएंगे 7 लाख के बजट में बेस्ट फैमिली कार। 3 बॉक्स कार है, आप उसको बाहर भी कहीं ले जा सकते हैं और साथ साथ में सेफ है। अगर आप लग्जरी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं जो 4x4 भी हो और एक हार्डकोर एसयूवी हो, तब आपके पास एक डिसेंट ऑप्शन है। दरअसल जीप ने हाल ही में लॉन्च किया है जीप ग्रैंड चिरोकी को। कैसी है ये नई एसयूवी, क्या है इसमें खास फीचर्स, कैसा करती है परफॉर्म, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है नई लोकली असेंबल्ड 5th जनरेशन ग्रैंड चिरोकी, जो कि अमेरिकन एसयूवी मेकर के लिए एक फ्लैगशिप एसयूवी भी है, क्योंकि ये ब्रांड के पोर्टफोलियो में ऑन द टॉप आती है। हालांकि इंडिया में ये इसकी सेकेंड इनिंग है। पहले कंपनी 2016 में ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस कर चुकी है। लेकिन हाँ, ये एक बिग एसयूवी है, क्योंकि इसकी डायमेंशंस अगर आप देखेंगे तो ये 5 मीटर लंबी है, इसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर के आसपास की, और जो इसकी हाइट है वो ऑलमोस्ट 1.25 मीटर की, इनफैक्ट 1.25 मीटर से थोड़ी ज़्यादा ही है। ऑल्दो अगर आप इसके लुक्स देखेंगे तो आपको काफ़ी फैमिलैरिटी दिखाई देगी। जो इसके फ्रंट लुक्स हैं वो आपको रिजेंबल दिखेंगे जीप मेरिडियन या फिर जीप कंपास से। हाईलाइट के तौर पे आपको मिल रहा है फ्रंट में ये 7 स्लैट ग्रिल। हेडलैम्प्स इसके ग्रिल से अटैच्ड हैं, जो कि स्लीक हैं येट रेक्टेंगुलर शेप के हैं। आपको काफ़ी सिल्वर फिनिश क्रोम एलिमेंट्स दिखाई देंगे फ्रंट में, हेडलैम्प्स के आसपास भी, फ्रंट ग्रिल में भी और नीचे बम्पर में भी। ऑल्दो अगर आप इसके पूरे प्रोफाइल को देखेंगे तो काफ़ी सबड्यूड डिज़ाइनिंग आपको दिखाई देगी। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन कंपनी ने इसको दिया है और एक बॉक्सी प्रोफाइल है। बॉक्सी प्रोफाइल में ऐड करते हैं आपको ये फ्रंट में व्हील आर्क्स, 5 स्पोक अलॉय व्हील्स। साथ ही अगर आप कैरेक्टर लाइन देखेंगे तो एक कैरेक्टर लाइन आपको साइड प्रोफाइल में दिखाई देगी। इसकी रूफ लाइन ही क्यों ना हो, ये सब इसको बॉक्सी प्रोफाइल लेंड करती हैं। रेयर में भी आपको रैप अराउंड टेल लाइट्स मिल रही हैं। यहाँ फ्रंट व्हील आर्क पर आपको ग्रैंड चिरोकी की बैजिंग भी दिखाई देगी। अगेन अगर आप क्रोम स्ट्रिप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको OVRM से पूरी विंडो तक एंड तक स्ट्रेच होती हुई दिखाई देगी, जो कि टेल गेट तक जाती है। लेकिन हाँ, एक ह्यूज और एक बॉक्सी एसयूवी ये है। लेकिन अंदर क्या फीचर्स हैं, इसमें कितनी स्पेस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो देखते हैं। इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फेमिलियर इंटीरियर्स इसके दिखेंगे। लेकिन ग्रैंड चिरोकी की जो हाईलाइट है वो है इसकी स्क्रीन्स। आपको फ्रंट डैशबोर्ड में 3 स्क्रीन्स मिलती हैं। 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 10.1 इंच का ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और यहाँ एक पैसेंजर स्क्रीन भी दी गई है, आप देख सकते हैं। ऑल्दो इसकी ब्राइटनेस उतनी नहीं है जितनी आपको बाकी दोनों स्क्रीन्स की दिखाई देगी। डे लाइट में तो इनफैक्ट इसको देखने के लिए थोड़े एफर्ट्स देने पड़ रहे हैं। ऑल्दो इसका टच ठीक है, टच सेंसिटिव आपको ये दोनों ही स्क्रीन्स दिखाई देंगी। अगर आप सेंट्रल कंसोल को भी देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ बटन्स दिखाई देंगे, जो कि एक तो पैसेंजर स्क्रीन को चलाने के लिए है, बाकी पार्किंग और साथ ही साथ हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्क्रीन में आपको तमाम फीचर्स मिलेंगे, व्हीकल रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मीडिया भी इसमें मौजूद है। 360 डिग्री कैमरा है, तो यहाँ सराउंड कैमरा के थ्रू आप पूरा लेआउट देख सकते हैं। सारे एंगल्स आपको दिखाई देंगे। क्योंकि ये बड़े साइज़ की गाड़ी है तो 360 डिग्री कैमरा इसका काफ़ी यूज़फुल है। इसे चलाते वक्त आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यहाँ आपको प्रैक्टिकलिटी के लिए USB और C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है, HDMI पोर्ट भी मिल रहा है और साथ ही वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। सीट्स का साइज़ काफ़ी है और इसमें बड़े एडल्ट्स आसानी से फिट हो सकते हैं, कंफर्टेबली फिट हो सकते हैं। हीटिंग और कूलिंग दोनों ही फंक्शन इसमें मौजूद है। एक चीज़ और, आपको ये रोटरी डायल मिल रहा है गियर लीवर के तौर पे, और यहाँ आपको एक ये नॉब मिल रही है, ये बेसिकली मोड चेंज करने के लिए है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सैंड/मड, स्नो, ऑटो और स्पॉट मोड दिया गया है। ये कप होल्डर्स यहाँ पर मौजूद है। स्पेस डिसेंट है। एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक बड़ी पेनोमिक सनरूफ मिल रही है, जो कि केबिन को काफ़ी एयरी भी बनाती है। लेकिन सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए क्या है वो देखते हैं। तो सेकेंड रो में 3 एडल्ट्स तो आसानी से बैठ सकते हैं और आपको अगेन पोर्ट्स तो मिल ही रहे हैं सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए। C टाइप और USB पोर्ट भी, यहाँ AC वेंट्स भी मौजूद हैं, 2 AC वेंट्स दिए गए हैं।
और अगर आप स्पेस देखेंगे तो स्पेस ठीक है, ऑल्दो जिस साइज़ की गाड़ी है थोड़ा और ज़्यादा स्पेस इसमें हो सकता था, बट इनफ आपको हेडरूम यहाँ पर और लेग रूम मिल रहा है। सीट्स कंफर्टेबल हैं, लेकिन इन सीट्स में आपको सिर्फ हीटिंग का फंक्शन मिल रहा है, कूलिंग का फंक्शन मौजूद नहीं है। एक चीज़ और, जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी मौजूद है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें शायद सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए भी स्क्रीन मौजूद होती है एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट, बट वो नहीं है। अब एक बार बूट और देख लेते हैं कि इसके बूट का साइज़ क्या है। पावर टेलगेट आपको मिल रहा है और इसके बूट का साइज भी काफ़ी ह्यूज है। अब इसका बूट के साइज़ का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर आप इस लिड को ओपन करेंगे तो इसका जो फुल साइज़ स्पेयर टायर है वो इजली यहाँ पर अकोमोडेट हो गया है। और ख़ास बात यह है कि इसको बंद करने के लिए बटन यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ साइड में एक बटन है जिसे क्लिक करेंगे तो ये बूट इसका बंद हो जाएगा। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको 8 एयर बैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD मिलता है, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, यानी इस सेगमेंट में जो है वो स्टैंडर्ड के तौर पे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, वही आपको इसमें भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी इंजन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस की, तो आपको इसमें कोई डीजल इंजन का चॉइस नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है जो 268 HP की पावर और 400 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसे पेयर किया गया है 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ, और इसमें आपको जीप का क्वाड्रा ट्रैक 4x4 सिस्टम मिलता है, यानी जीप चिरोकी फुल टाइम 4x4 है, तो आपको ट्रैक्शन की चिंता नहीं होगी। लेकिन ये ड्राइव कैसे करती है, कैसा परफॉर्म करती है, आइए देखते हैं। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इसे चलाने में कोई दिक्कत आपको महसूस होगी। एक अच्छी बात ये भी है कि इसका जो 360 डिग्री कैमरा है वो सारा व्यू आपको देता है चारों तरफ का, तो आप ईजियर फील करते हैं वाइल ड्राइविंग। दूसरी बात, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज नहीं होता है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। बात करें ब्रेकिंग की, तो इसके चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अब इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को डिफाइन करना हो तो ये कंफर्टेबल ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफर करती है, और चाहे रफ रोड्स हो या हाईवेज पर क्रूजिंग हो, आप एक स्पीड मेंटेन करके क्रूज कर सकते हैं इस गाड़ी के साथ। आपको कोई झटके महसूस नहीं होंगे, ऑल्दो अगर आप तेज़ी से ब्रेक लगाएंगे तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता, फिर तो झटके महसूस होंगे ही, बट नॉर्मल ड्राइविंग मैनर में ये आपको एक प्लस ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साइज़ की SUV में क्या 2000 सीसी का इंजन छोटा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप इसे चलाते वक्त आपको लगेगा ही नहीं कि इतने बड़े गाड़ी में इंजन सिर्फ 2000 सीसी का है, क्योंकि इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, और जैसे ही आप एक्सीलरेटर पर पैर रख के इसको एक्सीलरेट करते हैं, ट्रिपल डिजिट्स में जाने में आपको देरी नहीं होती है, तो काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्ड भी करता है इसका इंजन। स्टीयरिंग भी इसका रिस्पॉन्सिव है, लाइट है, और ओवरऑल इसका राइड एक्सपीरियंस हमारा बेहतर रहा। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 77 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत शुरू होती है। इस प्राइस रेंज में इसमें फीचर लिस्ट थोड़ी सी और एडवांस हो सकती थी। अब कंपटीशन को देखेंगे तो इसका मुकाबला BMW X3, मर्सिडीज GLE, रेंज रोवर वेलार जैसी गाड़ियों से होता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स और लग्जरी मिलती है। तो ओवरऑल ड्राइविंग तो इसकी बेहतर है, लेकिन फीचर्स थोड़े से और बेटर हो सकते थे। तीसरी बात ये कि जो सोफिस्टिकेशन आपको मर्सिडीज या BMW गाड़ियों के इंटीरियर में मिलता है, वो सोफिस्टिकेशन इसमें आपको लैक करेगा, लेकिन हाँ, फिर आप इसको एक रग्ड रफ टफ SUV के तौर पे भी देख सकते हैं, और 4x4 तो है ही। तो लग्जरी फीचर के साथ हार्डकोर SUV के तौर पे जीप ग्रैंड चिरोकी एक डिसेंट ऑप्शन है। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे BYD की इलेक्ट्रिक कार एटो 3 का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। BYD ने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसे नाम दिया है एटो 3 का। अब सवाल यह है कि कंपनी इस गाड़ी को एक लग्जरी स्पोर्टी इलेक्ट्रिक कार के तौर पे प्लेस कर रही है। तो क्या है इस गाड़ी में खास, कितनी रेंज है इसकी, कैसा करती है परफॉर्म, जानने के लिए देखिए स्टोरी।
भारत में BYD की तरफ से दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी जो आपके सामने खड़ी है, कंपनी से कुछ दिन पहले ही लॉन्च की थी और इसका नाम है ऑटो 3 और कीमत है 33,90,000 रुपया। और जो इसका विड्थ है वो है 1875 mm और जो इसकी लंबाई है वो है 4,455 mm। यानी जितने भी मिड साइज के एसयूवी हैं उस सेगमेंट में गाड़ी फिट बैठती है। जो इसका लुक है, जो इसका डिज़ाइन थीम है, उसे कंपनी ड्रैगन थीम पर डिज़ाइन की है और कंपनी का कहना है कि ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। और सामने से गौर से देखें तो सामने में यहाँ पर BYD का आपको बैज मिल जाएगा, यानी बिल्ड योर ड्रीम। और यहाँ पर जो एक LED का जो आपको DRL दिया गया है, इस हेडलैम्प से लेकर के उस हेडलैम्प तक फिट किया गया, जो काफ़ी दिखने में सुंदर लगता है। और क्रिस्टल LED हेडलैम्प है जिसके अंदर फॉग लैम्प और टर्न इंडिकेटर इनबिल्ट किया गया है। निचले हिस्से में आपको सेंसर लगाए गए हैं और ठीक बीचों बीच आपको कैमरा है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है। और निचले हिस्से में आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं, वो है ADAS के लिए रडार सिस्टम लगा हुआ है, जिससे मैं आपको ड्राइव के दौरान बताऊंगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस रोल है सेफ्टी फीचर के दौरान। ऑटो 3 का जो रियर लुक है उसे भी हार्डकोर मस्कुलर एसयूवी की तरह डिजाइन किया गया। ऊपर हिस्से में आपको 7 पीस एंटीना, स्पॉइलर और यहाँ पर जो आप टेल लाइट देख रहे हैं, ये दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे बड़ा सा स्ट्रिप दिया गया है और यहाँ पर BYD की जगह बिल्ड योर ड्रीम पूरा नाम लिखा हुआ है। एक खास चीज़ है, वन टच, यहाँ पर टच करते ही आपका गेट खुल जाता है। खुलने के बाद यहाँ पर आपको 440 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। एक चीज़ जो कमी है वो है कि इस ऑटो 3 में आपको स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है। डोर को बंद करना है, आप यहाँ से बंद कीजिए और ये डोर आपका बंद हो जाता है। ऑटो 3 का जो इंटीरियर है उसे 2 थीम पर डिजाइन किया गया है। एक है म्यूजिक और दूसरा है जिम। जो जिम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको AC के वेंट से उसे एक डंबल के तौर पर डिजाइन किया गया है। और जो आपका म्यूजिक है, जो रिदम है, उसको आप देखिए गौर से, जो स्पीकर है ठीक इसके ऊपर ही आपको डोर के ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए बटन दिया गया है और बंद करते ही बंद हो जाता है। और ठीक जो स्पीकर है, स्पीकर के ऊपर में एक छोटा सा गिटार की तरह डिजाइन बनाया गया है और ये आप देख रहे हैं, इसे ट्रेडमिल की तरह शेप दिया गया। और यहाँ पर जो गियर नॉब है उसे जो फ्लाइट के जो नॉब होते हैं उससे इंस्पायर्ड है और यहीं पर सारा कंट्रोल मिलता है। इसमें अब क्या क्या चीज़ मिलता है वो पहले बताता हूँ आपको। यहाँ पर बड़ा सा रोटेशन वाला स्क्रीन दिया गया 12.8 इंच का और यहाँ बटन दबाते ही ये आपका वर्टिकल हो जाता है और बटन दबाया मैंने और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाता है। और ठीक यहाँ पर सारे कंट्रोल दिए गए और यहाँ पर आपको मोबाइल वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। हैज़र्ड लाइट, पार्किंग, ब्लाइंड स्पॉट, ऑटो होल्ड और ब्रेक रीजनरेशन सिस्टम, ये स्नो और यहाँ पर ड्राइव मोड दिया गया है। ड्राइव मोड में 3 है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और यहाँ पर AC कंट्रोल और यहाँ पर साउंड के सिस्टम दिया गया। गाड़ी को ऑन ऑफ करना है उसके लिए यहाँ पर बटन दिया गया। और इस ऑटो 3 में बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया, जी हाँ, जो खुला हुआ है और जो उसके कंट्रोल बटन्स हैं वो भी वन टच पर टच है। मैंने टच किया और देखिए टच करते ही अपना ये पैनोरामिक सनरूफ है वो बंद होना चालू हो गया। खोलना है, मैंने यहाँ पर टच किया और ये खुल जाता है। जो इसके सीट्स हैं वो बकेट सीट्स हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी फील दिया गया है। जो स्टीयरिंग व्हील है उसे भी एक स्पोर्ट्स कार की थीम पर डिजाइन किया गया। लेफ्ट साइड में सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे आपको लेन चेंजिंग, आपका क्रूज कंट्रोल और स्क्रीन रोटेशन और आपके राइट साइड में ऑडियो कंट्रोल के सिस्टम दिए गए हैं। इस ऑटो 3 में एक चीज़ और है, वो है आपका वॉइस कमांड सिस्टम।
इसकी ड्राइव और हैंडलिंग की बात करें तो ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है और इसके पीछे वजह है पावरफुल बैटरी पैक और दूसरा पावरफुल मोटर, क्योंकि इसमें 60.48 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है और इसमें जो मोटर है उसका जो पावर है वो है 150 किलोवाट और इसे कन्वर्ट करें अगर BHP में तो हो जाता है करीब 201 bhp और टॉर्क 310 न्यूटन मीटर ये गाड़ी जनरेट करता है टॉर्क। और इसी वजह से ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है, चाहे आप सिटी में चलाएं चाहे आप हिल एरिया में। इसी वजह से कंपनी का कहना है कि ये स्पोर्ट्स SUV है। और एक चीज़ और, जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी अच्छी खासी है। 7.3 सेकंड में ये 100 किलोमीटर स्पीड आराम से छू लेती है और टॉप स्पीड आराम से 130-148 चली जाती है। और एक चीज़ और बताऊंगा, जो इसका रेंज है जो सब लोग जानना चाहते हैं वो है जो ARI टेस्ट के हिसाब से 5 to 1 यानी 521 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं एक बार फुल चार्ज करने में। लेकिन डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं, टायर का प्रेशर कैसा है और लोड कितना है इस गाड़ी में। सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से अगर बात करें तो इसमें वो तमाम सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो आप जानते होंगे या फिर जो आप सुने होंगे, जैसे 7 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, ABS, EBD, इमरजेंसी पार्किंग के साथ इसमें ADAS फीचर भी दिया गया है, यानी आपका लेन असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव हेडलैम्प, इमरजेंसी ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ रियर ट्रैफिक क्रॉस। और इस सब के साथ इस गाड़ी को जो यूरो NCAP है, जो हम सेफ्टी के एक स्टैंडर्ड पैमाना मानते हैं, उस क्रैश टेस्ट में भी इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। समय समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है, क्या इसके खास फायदे हैं, जानने के लिए देखिए कुछ खास टिप्स हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 7 लाख रुपए के बजट में बेस्ट फैमिली कार कौन सी है। साथ ही वो तमाम सवाल हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अब वक्त हो गया है उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद है। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला क्वेश्चन आया है वो धीरेन ने भेजा है और ये एक फैमिली कार खरीदना चाहते हैं। बजट इनका 7 लाख रुपए का है, तो जानना चाहते हैं इस बजट में क्या क्या चॉइसेस इनके पास हैं और कौन सी गाड़ी इनको खरीदनी चाहिए। वीरेन जी, फैमिली कार के लिए तो बेस्ट है मारुति की डिज़ायर। 3 बॉक्स कार है, जो आप उसको बाहर भी कहीं ले जा सकते हैं और साथ साथ में सेफ है। 3 बॉक्स कार का मतलब ये होता है कोई गाड़ी की इसके अंदर बूट भी हो तो उससे थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाती है इन केस ऑफ अटैक फ्रॉम बिहाइंड समवेयर।
सो गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन हो तो वो सेफ हो जाती है। और डिज़ायर के अंदर आपको सारी बेल्स एंड विस्टल्स और सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, जो 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ 85 bhp निकालता है और 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और इसके अंदर आपको AMT की और CNG दोनों की ऑप्शन मिलेगी। CNG तब आप सोचिए जो आप 4-5 हज़ार किलोमीटर रोज़ चलाना महीने में चलाना चाहें तो, अदरवाइज इज़ वेस्ट ऑफ मनी। एंड प्राइस शुरू होती है 6.24 से और जाती है 9.17 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अरुण कुमार ने भेजा है। ये एक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, 6 लाख इनका बजट है। इन्होंने मारुति की स्विफ्ट, ह्युंडई की i10 और टाटा टियागो, ये तीनों शॉर्टलिस्ट की हैं। जानना चाहते हैं तीनों में से बेस्ट कौन सी है। अरुण जी, व्हेन इन डाउट बाय द बेस्ट, और वो मारुति बनाती है स्विफ्ट जो 2005 से मैन्युफैक्चरर हो रही है, और एक ये उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, बिगेस्ट सेलर एंड बेस्ट सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, कॉस्ट टू ओनरशिप, सब चीज़ें बढ़िया हैं। 1.2 लीटर पेट्रोल है, 89 bhp निकालता है, 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और साथ में आपको सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे उसके अंदर। 5.91 से शुरू होती प्राइस और जाती है टॉप मॉडल 8.71 तक। एंड ऑफ कोर्स मारुति का प्रोडक्ट है, आपको पैन इंडिया कोई इशू नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड मेंटेनेंस। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।